आज की बुक समरी में हम लोग बात करेंगे कि कैसे ओवर थिंकिंग को रोकें। हमारी लाइफ में हमारी थिंकिंग का बहुत असर होता है। हमारा माइंड ही हमें या तो खुश रहने से रोक सकता है या फिर दुखी रहने से भी रोक सकता है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। आपको हर उस चीज़ पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है जो आपके माइंड में आती है। तो चलिए जानते हैं आगे की बुक समरी। फिजिकल प्रॉब्लम एंड इमोशनल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम बात करेंगे दो तरह की प्रॉब्लम्स की। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉब्लम और सेकंड है इमोशनल प्रॉब्लम। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है या हो रहा है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, खुद को इमोशनली सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। सिचुएशन क्या है, कैसी है, इस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उस पर रिएक्ट करना, उसके बारे में सोचना या उसके बारे में सोचना बंद करना, ये तो ज़रूर हमारे कंट्रोल में होता है। ये हमारे हाथ में होता है कि कैसे हम उस प्रॉब्लम पर रिएक्ट करेंगे और कैसे उसको हैंडल करेंगे। जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते वो है फिजिकल प्रॉब्लम, लेकिन अपने इमोशनल प्रॉब्लम पर आप कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। हमें खुद को केवल इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम किसी भी बात को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा परेशान ना हो जाएं, क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है हम उसे उतनी बड़ी बना लेते हैं कभी कभी। तो इसलिए उस सिचुएशन के हिसाब से हमें उस पर रिएक्ट करना चाहिए। कोशिश करें खुद को इमोशनली सपोर्ट करके उस प्रॉब्लम को इतनी बड़ी ना बनाएं। फ्रेंड और एनिमी। हमारा मन सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। हमारा मन ही हमें नेगेटिव बनाता है और पॉजिटिव भी। जिनका माइंड हेल्दी होता है वो ज़्यादा देर तक किसी बात के लिए दुखी नहीं होते हैं और बाकी लोग उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं और उसे खुद ही बढ़ाते जाते हैं। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा माइंड ही हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है और हमें इसे खुश रहने के लिए यूज़ करना चाहिए, अपनी खुशी पर कंट्रोल करना चाहिए। इससे हम अपने इमोशनल पेन को कुछ तरीके से कम कर पाएंगे। द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। थॉट्स में हमारे मूड को बदलने की ताकत होती है। हम जैसे भी हैं और जैसा भी रिएक्ट करते हैं ये हमारे थॉट्स की वजह से ही होता है। हम अपने माइंड में दो तरीके के थॉट्स रख सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग बहुत ही टेंशन में रहते हैं। वो अपने आसपास की हर चीज़ को नेगेटिवली ही देखते हैं। वो खुद को ऐसी सिचुएशन में डाल लेते हैं, ऐसे थॉट्स क्रिएट करते हैं जो शायद एग्जिस्ट ही ना करते हों और लास्ट में डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हम सब का किसी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका या देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। ये सब हमारे थॉट्स पर डिपेंड करता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आप अपना कोई बहुत ज़रूरी काम करने बैठे। जैसे मान लेते हैं आप अपने ऑफिस का ही काम करने बैठे। अब कोई ना कोई वहाँ से निकलता है या आपके आसपास कोई काम करने लगता है जिससे आपके फोकस में आपको दिक्कत होती है। फिर आप दूसरे कमरे में अपना काम करने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी आप काम पर फोकस नहीं कर पाते। तो ये आपके फोकस ना कर पाने की गलती है जिसका ब्लेम आप दूसरों पर डाल रहे हैं। आपको दूसरों को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना फोकस सुधारने की ज़रूरत है। ठीक ऐसे ही हमें अपने थॉट्स को सुधारने की ज़रूरत है, जिससे हमारी सिचुएशन बदले ना बदले लेकिन उसे देखने का हमारा नज़रिया ज़रूर बदल जाए। अब बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग की। जब हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। हम अपनी दिक्कतों के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते और इससे कुछ होता भी नहीं है, लेकिन हम अपने थॉट्स को चेंज करके अपने आप को खुश ज़रूर कर सकते हैं। जैसे किसी को जल्दी उठने पर लगता है कि मुझे थोड़ी देर और सो जाना चाहिए, लेकिन किसी और को यही बात अच्छी लगती है कि आज मैं जल्दी उठ गया, मैं आज ज़्यादा काम कर सकता हूँ और खुद के साथ ज़्यादा टाइम बिता सकता हूँ। ये हमारा अपना अपना सिचुएशन को देखने का नज़रिया है। बस सोचने का तरीका बदलने से ही आप अपने आप पॉजिटिव फील करने लगेंगे, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। थॉट्स वर्सेस थिंकिंग। रोज हमें अनगिनत थॉट्स आते हैं, जरूरी नहीं है वो सारे ही काम के हों। थिंकिंग का क्या मतलब होता है? सोचना, अपने थॉट्स के बारे में कुछ करना या उनसे इंटरेक्ट करना। हमारी थिंकिंग हमें दो चॉइसेस देती है। जो थॉट हमारे माइंड में आ रहा है या तो हम उसे एक्सेप्ट कर ले, उसे मान लें या फिर उसे रिजेक्ट कर दें। मान लेते हैं आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन अचानक आपके दिमाग में एक थॉट आया कि कहीं आप पास ना हो पाए तो। यहाँ से आपकी थिंकिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। या तो आप ये थॉट एक्सेप्ट कर लीजिए और डिप्रेस्ड होकर के बैठ जाइए, या फिर आप खुद को बताइए कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है और मैं ज़रूर से ज़रूर सफल हो जाऊंगा। इस तरह से आप नेगेटिव थॉट को रिजेक्ट करके अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए।
और खुद को आगे के लिए तैयार करिए। हम अपने किसी भी थॉट को रिजेक्ट करके उसकी जगह नया थॉट खुद को दे सकते हैं। हम अपनी किसी भी थॉट को या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसकी जगह खुद को नया थॉट दे सकते हैं। हम अपने थॉट्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस थॉट्स को हम सोचते हैं, जो थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, उनको रिजेक्ट तो जरूर कर सकते हैं। थिंकिंग हमारे इमोशंस पर भी असर डालती है। नेगेटिव इमोशंस कब आते हैं? जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, किसी चीज के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं। कई बार हम सही थॉट्स के लिए डर सकते हैं, जैसे अपने फैमिली के बारे में सोचना, लेकिन कई बार हम स्ट्रेस्ड फील कर रहे होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही फील करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करके पॉजिटिव बन सकते हैं। ये कुछ हद तक ही सही है। हमें कुछ ना सोचने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उस प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह जीने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई भी ऐसा थॉट हमारे माइंड में ना आए जो हमारे फ्यूचर या पास्ट से रिलेटेड हो, पास्ट से रिलेटेड जो हमें ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर करे। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो कुछ नहीं सोच रहे होते हैं, केवल हम अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उस मोमेंट को जी रहे होते हैं। नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट्स हमारी लाइफ को तो जरूर इफेक्ट करते हैं, लेकिन हमें इन्हें रोकने की जरूरत है। जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तभी हम ओवर थिंकिंग करते हैं। इसलिए जो जैसा हो रहा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना होता है। एक्सपेक्ट करने से हम दुखी होते हैं, एक्सेप्ट करने से नहीं। आप सोचना बंद करके जीना शुरू करिए। हाउ डू वी स्टॉप थिंकिंग? सोचना बंद करना कोई आसान काम नहीं होता है। क्या एक भी थॉट हमारे माइंड में ना आए ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा माइंड सोचने के लिए ही बना है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें अपने सोचने के टाइम को कम करना है। तब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, तभी किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब भी आप ओवर थिंकिंग करने लगें, तुरंत इसे रोकने की कोशिश करें। गहरी सांस लें और अपने मन को शांत रखें। शांति से एक जगह बैठ जाएं और अपने मन को आराम दें। इससे हम अपने थॉट्स को पहचान पाएंगे कि कौन सा नेगेटिव थॉट हमें ज़्यादा परेशान कर रहा है, और फिर हम इनसे दूर होते जाएंगे। थिंकिंग इज ईदर गुड और बैड। सबके अपने ओपिनियंस और अपने थॉट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं जैसा हम फील करें वैसा सामने वाला भी फील करे। ये हमारा नज़रिया है चीज़ों को देखने का। कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, आप कैसे उसे देखते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। कभी कभी सिचुएशंस इतनी ख़राब नहीं होती जितना हम उसे सोच सोच कर बना देते हैं। आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है और ये देखना है कि क्या दिक्कत सच में इतनी बड़ी है, क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, क्या सिचुएशन आपके कंट्रोल में है या नहीं। अगर है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए, नहीं तो उसे रियलिटी समझकर एक्सेप्ट करना ही सही है। इस तरह से अपने आप को ओवर थिंकिंग से दूर रखिए। एक्सपेक्टेशंस को कम करते हुए रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करिए। अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करिए और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करिए। तो यही थी आज की बुक समरी। और भी बुक्स रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।